आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नहीं, देखिए, ये तो प्यार छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने सबसे पहले ऐलान कर दिया कि हम प्रताप सरनाईक के साथ में हैं, हम शिवसेना के साथ में हैं, तभी से इस शहर का माहौल बदल गया। फिर बाद में हमारे सभी पुरोहित समाज ने हमें समर्थन दिया, फिर उत्तर भारतीयों ने समर्थन दिया, फिर बिहारियों हमारे भाइयों ने समर्थन दिया, मराठी लोग तो हमारे साथ पहले से थे, हमारे भूमिपुत्र जो आगरी को लिए, ये तो शिवसेना के स्थापना दिन से हमारे साथ थे। तो सभी जाति धर्म के लोगों ने हमें समर्थन दिया, इसलिए भगवी लहर जो है मीरा भाईंदर शहर में अभी लहरा रही है। और हमें पता है 15 तारीख को ये लहर ऐसी आगे और बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से विकास के काम प्रताप सरनाईक ने 146 में पिछले 3 सालों में किया है, लोग यही चाहते हैं कि विकास के काम हो, लोगों को शांति और अमन चाहिए। ये झगड़ा और कोई हिंदू मुस्लिम और कोई हिंदी मराठी वाद, ये जो निर्माण शहर में करने वाले कुछ राजनीतिक नेता है, उनके खिलाफ ये लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। ये तो यही चाहते हैं कि हम व्यापार करें और शांति की जिंदगी जिए। क्यों ये झगड़ा किसी को चाहिए? और प्रताप सरनाईक 16 साल इस शहर का विधायक, प्रताप सरनाईक ने कभी ऐसा ऐलान नहीं किया और गलत कहीं नहीं बोला। हमेशा प्रताप सरनाईक ने कहा कि शहर में शांति और अमन होनी चाहिए, व्यापारियों को आशीर्वाद मिलना चाहिए, व्यापारियों को संरक्षण मिलना चाहिए। ये संरक्षण हमने दिया, इसलिए ये लोग हमारे साथ में हैं। और नरेंद्र मेहता ने क्या किया? पिछले 10 साल उनकी सत्ता थी, महानगर पालिका में कुछ विकास के काम नहीं किए। और वो तो मेयर भी थे, विधायक भी थे, उनकी भाभी जिस परिसर में चुन के गई थी वो भी मेयर थी। क्या विकास किया? मगर जिस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी बने, हमने 1800 करोड़ रुपए विविध विकास प्रकल्प के लिए आए। जिधर नाट्यगृह बनाया हमने लता मंगेशकर जी के नाम का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम का हमने कला अदालत बनाया, हमारे गिलबर्ट मेंडोसा जी के नाम का हमने ये ट्रैफिक गार्डन बनाया, उनके नाम का हम अस्पताल 400 बेड का बना रहे, हमारे माता जी के नाम का कैशलेस हॉस्पिटल हमने बनाया जो 100 बेड का है, कंक्रीट के रास्ते बनाए, और भी विकास काम इतने मीरा भाईंदर शहर में हमने किए हैं। तो खुश है, जनता खुश है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तभी कुछ नहीं हो गया, और प्रताप सरनाईक ने प्रशासक के राज में इतना सारा विकास किया, इतना सारा पैसा इस शहर के लिए आया। तो ये आशीर्वाद लेके हम आगे चल रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है। और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे 2 ही योद्धा थे जो देश के लिए इन्होंने अपनी कितनी लोगों की लड़ाई लड़ी, और ये देश का हिंदुत्व जो है वो कायम रखा है। तो इन दोनों अगर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज अगर मिल जाएंगे तो मेहता जी का क्या होगा ये उनको ही पता है। 15 तारीख को इतिहास बदलने के लिए इन लोगों ने जो समर्थन दिया, और मीरा भाईंदर शहर में जो हिसाब से माहौल अभी निर्माण कर दिया, मैं सभी हमारे राजस्थान भाइयों का, बहनों का दिल से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आया। इनका प्यार जो है ये सभी लोगों के ऊपर ऐसा ही कायम रखिए। और जो ये बोलेंगे, क्योंकि व्यापारी है, अलग तो कुछ मांगेंगे नहीं, जो शहर के हित से है वही मांगेंगे, तो ये सब देने की जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक की रहेगी। अब तो सिर्फ मैं विधायक था, राज्य का मंत्री भी हूँ, अभी ताकत बढ़ गई है, जो बढ़ी हुई ताकत है इन लोगों के लिए मैं वापरूंगा। और इस शहर के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी सवाल रहेंगे, जो भी विकास के मुद्दे रहेंगे, वो विकास के मुद्दे आके ले जाऊंगा। शंकर जी, आज छत्तीसगढ़ का मीटिंग रहेगा और सभी ने एक ही हुकार में कहा कि हम आपके साथ हैं। इस समर्थन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसा ना, मीरा भाईंदर में राजस्थान 36 कौम के समाज आज से यहाँ उपस्थित, और राजस्थानी समाज का मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा रोल है। ये जिसको चाहे उसको जिताए, उसको सत्ता पे लेके आए, जिसको चाहे उसको उतार सकते, इतने हमारे राजस्थानी समाज के लोग रहते हैं मीरा भाईंदर में। भले ही वो हमारे वार्ड क्रमांक 12 हो, या जसल पार्क हो, या 4 नंबर 5 नंबर वार्ड हो, या फिर 6 नंबर का हो, ऐसे तमाम वार्ड में मैक्सिमम लोग हमारे मारवाड़ी राजस्थानी लोग रहते हैं। आज सबके जुबान से एक ही चीज था कि हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो बहुत होया, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है, लेकिन यहाँ के बैनर तले, जो बीजेपी के बैनर तले यहाँ पे जो पार्टी चला रहा है, जो कंपनी चला रहा है, उससे सब नाराज है। एक से कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 40 साल अपना दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। और यही रीजन है कि आज जितने भी 36 कौम के समाज हैं हमारे राजस्थान के, वो सब एक तरफा आज शिवसेना की तरफ झुकाव है, क्योंकि आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब हमेशा सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सारे समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। यही रीजन है कि आज पूरा का पूरा लहर शिवसेना की तरफ है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिसने आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब को 1 घंटा बैठा के ये बोला कि 15 सीट आपको यूपी में मिलेगा, आप आने वाले 16 तारीख को देखना, अगर उसको 15 सीट मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाएगा हमारा राजस्थानी समाज, ये दिखाएगा हमारे यहाँ पे जो भूमिपुत्र है वो
ये दिखाएगा हमारा उत्तर भारतीय समाज, और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उसको 15 तारीख को, और 16 तारीख को भगवा लहराएगा मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मानी जा रही है, आप उसी पे इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितना विश्वास आपको आ रहा है? देखिए सर, कोई भी सीट मजबूत नहीं होती है, ये सामाजिक तौर पे जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचार होता है पार्टी का, उससे लोग जुड़ते हैं, किसी नेता से नहीं जुड़ते। अगर नेता ने अच्छा काम किया, उनके विचार जमता है, तो उनसे लोग जुड़ते हैं। बट यहाँ इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है, जो हमारे समाज, राजस्थानी समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, इतने वर्षों तक उसको हथेली पे रखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। इसीलिए यहाँ पे सर्व कौम के लोग थे, यहाँ पे 36 कौम के लोग थे राजस्थानी समाज के, और सब ने मन बना लिया कि इस बार वो घमंडी का अहंग तोड़ना है और उसकी लंका का दहन करना है 16 तारीख को।